आज हम बनाते हैं परफेक्ट सीड साइकिल के लड्डूस। ठीक है, तो हमने ये 4 तरह के अलग अलग सीड्स लिए हैं। फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड एंड सेसमे सीड यानी तिल। तो ये चारों भी सीड्स हमें अलग अलग लेने हैं और डेट्स। जो अच्छी खजूर होगी अच्छी क्वालिटी की, वो हर एक सीड साइकिल के लिए आपको सिर्फ 5 खजूर लेने हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी आए और थोड़ा सा जो स्वीट क्रेविंग हो वो भी सॉल्व हो जाए। तो शुरुआत करते हैं अलसी से यानी फ्लैक्स सीड। पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि मैंने जिससे हम पोहा खाते हैं या यूजुअली खाना खाते हैं उस चम्मच से 15 चम्मच अलसी लिया है यानी फ्लैक्स सीड लिया है 15 चम्मच। अब हम इसमें पम्पकिन सीड भी डाल रहे हैं और पम्पकिन सीड भी 15 टीस्पून यानी 15 चम्मच ही लेने हैं ताकि आप जब फर्स्ट साइकिल बनाओगे तो वो 15 डेज तक चले, यानी इसमें से जो भी लड्डूस बनेंगे वो 15 दिन तक आपको कंज्यूम करने हैं, खाने हैं। फ्लैक्सीड या अलसी में लिग्नेंस होते हैं जो एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स की तरह काम करते हैं, यानी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की जो मात्रा है उसे मेंटेन रखते हैं, ज़्यादा हाई भी नहीं होने देते और ज़्यादा लो भी नहीं होने देते। इसीलिए PCOS, इरेगुलर पीरियड्स या PMS, इन सारी प्रॉब्लम्स में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो गुड फैट होते हैं और बॉडी में इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए मदद करते हैं, यानी एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करते हैं। और फ्लैक्स सीड्स आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए ओबेसिटी मैनेजमेंट या टाइप 2 डायबिटीज़ की डाइट में भी फ्लैक्स सीड यूज़ किए जाते हैं। मंथली पीरियड आने से पहले जो पेट दर्द होता है या फिर ब्रेस्ट में, चेस्ट में टेंडरनेस होता है या फिर मूड फ्लक्चुएशन होता है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, इन सारी प्रॉब्लम्स को PMS कहा जाता है। तो इसे भी रेगुलेट करने में, इसे कम करने में फ्लैक्स सीड हेल्प करता है। पम्पकिन सीड्स में अच्छी मात्रा में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं। ये आपके ओवुलेशन को अच्छा सपोर्ट देते हैं। जिंक हमारी बॉडी में LH और FSH हार्मोन के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और अगर आपको रेगुलर मंथली साइकिल चाहिए तो आपके डाइट में जिंक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स थोड़ा सा ठंडे होने के बाद मिक्सी जार में डाल देने हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, और उसमें डेट्स ऐड करने हैं और मिक्सी जार से निकाल लेना है। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। सेम वे सनफ्लावर सीड्स 15 चम्मच और सेसमे सीड्स यानी तिल 15 चम्मच आपको लेने हैं। इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन E, सेलेनियम, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं और ये आपके PMS सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्रेस्ट पेन को कम करने में हेल्प करता है और आपका मूड और नींद अच्छी करने के लिए हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती है और ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, उसके एक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सेसमे सीड्स या तिल, इसमें भी अच्छी मात्रा में लिग्नेंस होते हैं, कैल्शियम, विटामिन B6 और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं और क्रैम्प को कम करने में हेल्प करते हैं, मूड स्विंग्स को कम करने में हेल्प करते हैं, आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करते हैं और आपकी जो मंथली साइकिल है उसकी रेगुलरिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। सनफ्लावर सीड्स और तिल को अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें भी 5 डेट्स के साथ मिक्सी से ग्राइंड करके लेना है और कंसिस्टेंसी जैसे पहले दिखाई थी उस तरह से होनी चाहिए ताकि बाइंडिंग अच्छी आ जाए। अब ये जो मिक्सचर बन के रेडी हुआ है, इसके आपको 15 लड्डू बनाने हैं। मुझे लड्डूस बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट लगता है, इसीलिए मैं किसी भी कंटेनर की हेल्प ले लेती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा चम्मच होगा या फिर कोई शेप देने लायक कोई कंटेनर होगा तो उसकी हेल्प ले सकते हो। और ये जो कैरी बैग है ये फूड ग्रेड पॉली बैग है, तो अगर आपको यूज़ करनी है तो आप दूध की या फिर दही की जो पॉली बैग आती है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये जो भी हमने प्रिपरेशन बनाया है वो
कंटेनर को चिपकेगा नहीं और जो भी शेप हमें देना है वो अच्छे से निकल के आएगा। मुझे ये ज़रा शॉर्टकट लगता है, जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने ये चॉइस किया है। अगर आपको लड्डूस बनाने हैं तो वो आपकी चॉइस से बना सकते हैं। ओवरऑल सीड साइकिलिंग आपको हेल्प करती है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की जो एक्टिविटी है उसे रेगुलेट करने में, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और ये सपोर्ट करता है हेल्दी ओवुलेशन को, और जो साइकिल है मंथली साइकिल उसे रेगुलर रखने में ये हेल्प करता है, साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और पहले भी मैंने बताया कि अगर आप सीड साइकिल अच्छे से करते हो तो क्रैम्प्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स और थकान लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सीड साइकिल रेगुलर रखते हो तो आपकी जो गट हेल्थ है वो भी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, आपकी लीवर हेल्थ अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इन सीड्स में आपको गुड फैट्स मिल रहे हैं, फाइबर की जो क्वांटिटी है वो अच्छी मात्रा में मिल रही है, और आपका लीवर डिटॉक्स होता है। इसमें जो भी कंटेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ये हेल्प करती है आपके लीवर को डिटॉक्स होने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सीड्स में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उसे फुलफ़िल करने के लिए सीड साइकिल वन ऑफ द बेस्ट वे है, जिसमें आपको जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेलेनियम अच्छी मात्रा में मिलते हैं। और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट देता है बॉडी में। अब देखते हैं सीड साइकिल कौन कौन फॉलो कर सकते हैं। जिनकी मंथली साइकिल इरेगुलर होती है, जिनको पीएमएस बहुत ज़्यादा होता है यानी पेट दर्द बहुत ज़्यादा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस ज़्यादा होता है, और जिनकी साइकिल रेगुलर नहीं होती है, जिनको पीसीओएस डिटेक्ट हुआ है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरीज डिटेक्ट हुआ है, इनफर्टिलिटी की अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर फर्टिलिटी में कुछ इश्यूज़ हैं, अगर आपकी एग क्वालिटी में कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन सभी को ये सीड साइकिल ज़रूर हेल्प कर सकता है। तो टीन एज से लेकर हर महिला, हर लड़की सीड साइकिल फॉलो कर सकती है। सिर्फ 2 कंडीशंस है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। इस 2 पीरियड में सीड साइकिल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक बार आपके जो भी रेस्पेक्टिव गायनिक या डॉक्टर्स होंगे तो उनसे आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और फिर ही शुरू करें। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि सीड साइकिल एक सप्लीमेंट्री, सपोर्टिव, न्यूट्रिशनल या डाइटरी इम्प्रूवमेंट है। ये कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आपकी जो कंसर्न है वो ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको ऑप्टिमल हेल्थ की फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए, विच इज़ न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और 6 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर दिखेगी। ये मेरे 2 बैचेस अभी रेडी हैं 15-15 दिन के लिए। ये जो पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड से बनाए लड्डूज़ है जो अभी मैंने हाथ में प्लेट ली है, इसमें एक लड्डू या फिर एक बाइट आपको एम्प्टी स्टमक लेना है सुबह ब्रश करने के बाद। कब लेना है? जब आपका पीरियड का फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड टिल 15th डे ऑफ योर पीरियड, यानी पीरियड के पहले दिन से 15वें दिन तक आपको रोज़ एक ही लेना है। देन आफ्टर 15 डेज 16th डे से आप रोज़ एक कंज्यूम करेंगे ये लड्डू जो हमने तिल और सनफ्लावर सीड से बनाया है। जब तक ये बैच पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक इसे कंटिन्यू करना है, और इसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हो। इसके बेटर रिजल्ट के लिए या इसमें सच में रिजल्ट आता है क्या, ये समझने के लिए आपको पर्सनली इसे 2 या 3 साइकिल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा या 2-3 महीने लेना पड़ेगा। मैंने इन डिटेल इसीलिए वीडियो को बनाया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे भी इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू so much for watching. So happy to share with you all.